महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। 20 नवंबर को एक फेज में होने वाले चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को आने हैं। माना जा रहा है कि ये चुनाव पिछले चुनावों के मुकाबले में बिल्कुल ही अलग होने वाला है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस चुनाव में कुल 6 बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में हाथ आजमाएंगी, जिनके बीच 1 to 1 फाइट होनी है। वो 6 पार्टियां कौन सी होंगी, वो बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि 2019 के चुनाव के बाद इस बार क्या क्या बदल गया है। 2019 के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में जितनी उठापटक हुई है, उतनी शायद ही किसी राज्य में हुई हो। महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सरकार बनने से पहले ही उद्धव ने पाला बदल लिया और एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर उद्धव ठाकरे सीएम बन गए। उद्धव ठाकरे किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने वाले ठाकरे परिवार के पहले व्यक्ति बने थे, लेकिन वो सरकार कई उतार चढ़ावों से गुजरते हुए 2.5 साल तक ही चल पाई, क्योंकि उद्धव के करीबी माने जाने वाले एकनाथ शिंदे ने अपने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। और फिर वो दिन आया जब एकनाथ शिंदे ने पूर्ण रूप से बगावत कर दी। मई 2022 में महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी। साथ ही शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दे दिया, ताकि डिप्टी स्पीकर शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला न ले पाएं। इस बीच राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत सिद्ध करने के आदेश के लिए कह दिया। पॉलिटिकल ड्रामे के बीच उद्धव ठाकरे ने सीएम आवास छोड़ दिया और एक भावुक संदेश में उन्होंने कहा कि अगर मेरे अपने ही लोग मुझे मुख्यमंत्री बने नहीं देखना चाहते तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। गुवाहाटी 5 स्टार होटल में एकनाथ शिंदे ने 42 शिवसेना और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ फोटो जारी कर शक्ति प्रदर्शन किया। शिंदे को बागी खेमे ने शिवसेना विधायक दल का नेता घोषित किया। 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 24 घंटे के अंदर शिंदे ने सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अब एक और पार्टी दो फाड़ होने को तैयार थी, और वो थी एनसीपी। एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस पर 10 जून 2023 को शरद पवार ने पार्टी के 2 कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले के नाम की घोषणा की। अजीत पवार को लेकर शरद पवार से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो नेता विपक्ष का पद संभाल रहे हैं, और इसी बयान के बाद अजीत को कंफर्म हो गया कि अब उनका कुछ नहीं हो पाएगा। इसके बाद उन्होंने बीजेपी नेताओं से मुलाकात बढ़ाई। 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार ने 41 विधायकों के साथ महायुति ज्वाइन कर ली और शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। यानी 5 साल से कम समय में शिवसेना और एनसीपी दोनों 2 अलग अलग धड़ों में बट गई, और फिर शुरू हुई पार्टी में सिंबल की लड़ाई। और आखिरकार चुनाव चिन्ह की खींचतान का फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया, जिसमें शिवसेना शिंदे को धनुष बाण, शिवसेना उद्धव को मशाल चुनाव चिन्ह मिला। वहीं एनसीपी अजीत को घड़ी और एनसीपी शरद को तुरई बाधक सिंबल मिला। 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो महाराष्ट्र में मुख्य रूप से 4 पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मैदान में थी। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा छोटी पार्टियां भी मैदान में थीं। पिछले 5 साल में एनसीपी और शिवसेना के 2 धड़े बन चुके हैं, यानी 2024 में कुल 6 बड़ी पार्टियां चुनावी मुकाबले में हैं, जिनमें बीजेपी, शिवसेना शिंदे, एनसीपी अजीत, कांग्रेस, शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद शामिल है। बहरहाल महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। 2019 में जहां 8.68 करोड़ मतदाता थे, वहीं 2024 में मतदाताओं की संख्या 9.53 करोड़ पहुंच गई है। यानी कि 5 साल में 85 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।